नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 12.1 बीजीय व्यंजक के सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे। आपको ये सवाल ध्यान से समझने हैं। बच्चों, इन सवालों को समझने से पहले आप एक बार पिछली क्लास जिसमें हमने इस प्रश्नावली की भूमिका पढ़ी है वो जरूर समझे, तो आपके लिए ये सभी सवाल बहुत आसान हो जाएंगे। उस क्लास का लिंक आपको इस क्लास के लास्ट में और इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उन्हें समझ सकते हो। या फिर आपकी स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं इन पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित का। प्यारे बच्चों, यदि मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप इन सभी क्लासों को, सभी वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करें, मेरा हौसला बढ़ाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विद्यार्थी मित्रों के साथ इन सभी क्लासों को शेयर करें, ठीक है, ताकि सभी गरीब छात्रों को इनका लाभ मिल सके। तो शुरू करते हैं सवाल नंबर 1। निम्नलिखित स्थितियों में चरों, अचरों और अंकगणितीय सक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये जो कथन दे रखे हैं इनमें हमें चरों, चर मतलब अंग्रेजी वाले अक्षर, अचरों मतलब गणित वाले अंक, और अंकगणितीय सक्रियाओं, अंकगणितीय सक्रिया मतलब प्लस, माइनस, गुणा और भाग का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक बनाना है। ठीक है, बहुत आसान है, ध्यान से समझते जाना है, आसानी से बीजीय व्यंजक हम बना सकते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले संख्या y में से z घटाना। संख्या y में से क्या घटाना है? z। तो बच्चों देखो ये y और घटाते हैं तो क्या लिखेंगे? माइनस, क्या घटाना है? z। तो ये बन गया आपके एक बीजीय व्यंजक। ठीक है, y में से z घटाना है, सिंपल लिख दिया। अब देखो बेटा दूसरा, संख्याओं x और y के योग का आधा। संख्याओं x और y का पहले योग करो, फिर उसका क्या करो? आधा करो। तो संख्या x प्लस y का ये योग हो गया, योग मतलब प्लस, कर दिया योग। अब इसका क्या करो? आधा। किसी भी संख्या का आधा करना है तो बच्चों उसमें 2 का भाग लगाना है। किसका भाग लगाना है? 2 का। तो ये हो गया x प्लस y का आधा, बन गया बीजीय व्यंजक। या फिर आप इसे 1/2 से गुणा भी कर सकते हो, ठीक है ना, ऐसे लिखोगे तब भी सही है, या फिर आप इसे आधा करना है मतलब यहाँ पर ऐसे 1/2 भी लिख सकते हो, ठीक है, ये भी सही है और वो भी सही था। अब बच्चों देखो तीसरा, संख्या z को स्वयं उससे गुणा किया जाता है। ये जो संख्या z है इसको इसी से गुणा किया जाता है, स्वयं से। तो देखो z को अगर बच्चों गुणा करेंगे z से, संख्या z को स्वयं से गुणा करना है, तो बच्चों इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा z की घात 2। क्या हो जाएगा? z की घात 2 हो जाएगा बच्चों। कैसे बच्चों? देखो ये z है, इसके ऊपर कोई घात नहीं होती तो एक घात होती है, और इसके ऊपर भी कोई घात नहीं होती है बच्चों तो एक घात मानते हैं, ठीक है। अब जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो बच्चों यहाँ भी z और यहाँ भी z, जब ये दोनों समान हो तो घातों को जोड़ देना है। एक और एक घात कितनी हो गई? 2 घात हो गई, ठीक है। तो z को इसी से गुणा करेंगे तो z स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो चौथा, संख्याओं p और q के गुणनफल का 1/4, संख्या p और q को गुणा करना है। तो देखो p को गुणा करना है q से, कर दिया बच्चों। गुणनफल का, अब इन दोनों का गुणनफल दोनों गुणा करेंगे तो आ गया pq, आगे pq 1/4, 1/4 मतलब हो जाएगा 1/4, 1/4 मतलब 1/4, तो इसको लिखो 1/4 PQ, ठीक है। ऐसे लिखोगे तो भी सही है, ऐसे लिखोगे तो भी सही है, ठीक है। 1/4 मतलब 1/4, ठीक है। अब देखो बच्चों पांचवा, दोनों संख्याओं x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है। दोनों संख्याओं x और y के वर्गों को क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। वर्ग मतलब 2 घात, मतलब बच्चों x का भी वर्ग और इसमें जोड़ा जाता है क्या? y का वर्ग। तो ये बन गया आपके बीजीय व्यंजक, बहुत आसान है। दोनों संख्याओं x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है।
x के वर्ग को भी जोड़ा जाता है और y के वर्ग को भी जोड़ा जाता है, तो जोड़ दिया हमने। अब देखो बच्चों 6 नंबर, संख्याओं m और n के गुणनफल के 3 गुने में संख्या 5 जोड़ना। संख्या m और n का गुणनफल करो और उनका 3 गुणा करो। तो देखो पहले गुणा करो, m को गुणा करेंगे n से, ठीक है। अब बच्चों m को n से गुणा करेंगे तो क्या आ गया, mn आ गया। अब इसका कितना गुणा, 3 गुणा, तो ये 3 से गुणा करो तो क्या हो गया बच्चों, 3mn हो गया। इसमें कितना जोड़ना, 5, तो ये प्लस कर देंगे 5, तो ये आ गया आपका बीजीय व्यंजक। संख्याओं m n के गुणनफल, mn को गुणा किया तो mn हो गया, और इसका कितना गुणा, 3 से फिर गुणा करो तो 3mn हो गया, और इसमें कितना जोड़ दो, 5 जोड़ दो, ठीक है बच्चों। अब देखो 7 नंबर, 10 में से संख्याओं y और z के गुणनफल को घटाना। 10 में से घटाना मतलब माइनस, क्या घटाना, इन दोनों का गुणा, y गुणा z, तो क्या हो गया बच्चों, 10 माइनस yz, तो ये बन गया बीजीय व्यंजक। अब देखो बच्चों सवाल नंबर 8, मतलब पहले का 8वां, संख्याओं a और b के गुणनफल में से उनके योग को घटाना। देखो संख्या a व b का गुणा, a इंटू b क्या हो गया बच्चों, ab, ठीक है। अब इसमें से घटाना, संख्याओं a b के गुणनफल में से उनके योग को घटाना। उनके मतलब इन्हीं के, a प्लस b के योग को घटाना है, इन्हीं के गुणा में से इन्हीं के योग को घटाना है, तो ये बन गया आपका समीकरण। देखो बच्चों मैंने ये कोष्टक में क्यों लिखा, क्योंकि घटाना है ना, माइनस का चिन्ह है, इस वजह से मैंने ये कोष्टक में लिखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें बीजीय व्यंजक बनाने हैं। आ गया समझ में। देखो सवाल नंबर 2, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए। पदों और उनके गुणनखंडों को पेड़ आरेख द्वारा भी दर्शाइए। पेड़ आरेख द्वारा दर्शाना है, पहले तो इनमें पद देखने हैं और इनके गुणनखंडों को छांटना है, और पेड़ आरेख में तो कैसे कर देगा, तो ध्यान देना, पद तो बच्चों अगर बीच में माइनस या प्लस का चिन्ह आ रहा है तो ये देखो ये पद है, माइनस से पहले ये एक पद है, ये भी एक पद है, ये भी पद है, ये भी पद है, ये भी पद है, तो पदों को छांटेंगे पहले तो देखो बच्चों इसमें पद हो गया आपका एक तो x और एक पद हो गया आपका 3, मतलब माइनस या प्लस के इधर उधर के जो नंबर है ना वो पद होंगे, ठीक है बच्चों। तो एक पद तो हो गया x और एक पद हो गया 3। अब इसके गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड मतलब टुकड़े। अब देखो ये तो अकेला ही है, ये भी अकेला ही है, अकेला ही है ना, तो आपको यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ये हो जाएंगे इसके गुणनखंड भी। अब पेड़ आरेख मतलब ऐसे बनाएंगे ना, ऐसे शाखा निकालते हुए, तो ये आपका जो बनेगा वो पेड़ आरेख बन जाएगा। देखो यहाँ सबसे पहले तो पदों को छांटो, तो बच्चों पद पहला 1, फिर दूसरा x और तीसरा पद क्या हो गया बच्चों x², ठीक है। अब इसके गुणनखंड देखो, ये भी अकेला ही है, ये भी अकेला ही है, लेकिन यहाँ पर 2 हैं, तो बच्चों इसको ऐसे कर देंगे, यहाँ से x अलग हो जाएगा और x अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो इसके पद हैं और ये इसके क्या हैं, गुणनखंड हैं। बच्चों समझ में आ रहा है ना। देखो यहाँ पर देखो और अच्छे समझ में आएगा बच्चों। पहले तो इसके पद है, देखो पद क्या होगा बच्चों, ये y इसका पद है और y की घात 3 भी इसका पद है, क्योंकि बीच में माइनस या प्लस आए ना, तो इधर और उधर के जो नंबर होंगे वो पद होंगे आपके, 2 पद है इसमें। अब देखो y तो अकेला ही है, लेकिन यहाँ y कितने हैं, 3, तो इसके 3 y लिखो। यहाँ पर क्या लिखेंगे, y फिर y और फिर y, ए हो गया आपके पेड़ आरेख, ठीक है। अब देखो बच्चों इसमें पहले तो पद कितने हैं बच्चों, प्लस का चिन्ह एक ही है ना, तो एक पद ये पूरा 5xy² और एक पद 7x² हो गया। अब बच्चों इसके गुणनखंड है, गुणनखंड में ये सब अलग है, 5 अलग हो जाएगा, ठीक है, फिर x अलग हो जाएगा और y² अलग हो जाएगा, गुणनखंड में अलग अलग करने सब। अब देखो 5 अकेला ही है, x भी अकेला ही है, लेकिन y कितने 2, तो फिर y को अलग करो, ये y हो गया और फिर ये y हो गया, तो हो गया ना पेड़ आरेख। अब वहां भी ऐसे ही करना है, पहले तो इसके देखो अलग अलग कर दो सबको, तो बच्चों देखो 7 अलग हो जाएगा, x² अलग हो जाएगा और y अलग हो जाएगा, तीनों अलग है ना। अब बच्चों देखो x 2 बार है, तो यहाँ x और यहाँ क्या आ जाएगा x, तो ये हो गया पेड़ आरेख, ठीक है। अब बच्चों यहाँ भी पहले पद अलग करो, -a, देखो ये पद
पद है, कितने पद है इसमें बताओ बच्चों? 3 पद है। देखो 1 2 3। देखो प्लस और माइनस के चिन्ह देखने हैं आपको, ठीक है ना। तो ये पद हो गया माइनस का, क्या हो गया बच्चों? AB। ये क्या हो गया बच्चों? 2B²। यहाँ क्या हो गया? माइनस का 3A² हो गया ना। तो ये पद हो गए। अब बच्चों यहाँ ये माइनस का है, माइनस है तो यहाँ भी ये माइनस का है, तो माइनस का लिखना है बच्चों, ठीक है ना। ऐसे चिन्ह का भी ध्यान रखना है। अब देखो बेटा ये 3 पद कर दिया, अब गुणनखंड छाटो इसके। तो देखो गुणनखंड ये हो गया माइनस का A और एक हो गया B। यहाँ गुणनखंड करो बच्चों, एक तो हो गया 2 और एक हो गया B², लेकिन B 2 बार है तो इसको भी B और B। अब यहाँ देखो बच्चों, एक तो हो गया माइनस का 3 और एक हो गया A²। A 2 बार है तो ये A और ये A, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये करने हैं। पहले उतारो इसका, दूसरा भी करते हैं, दूसरे का। ये पहला था दूसरे का, ठीक है ना। देखो बच्चों दूसरे का दूसरा है, इसमें लिखा है नीचे दिए गए व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए। ये जो व्यंजक दे रखे हैं इनमें पदों को अलग करना है और गुणनखंडों को अलग करना है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से व्यंजकों को एक क्रम में लिख लेंगे और बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पद लिख लेंगे, ठीक है। और फिर आपके इधर आ जाएंगे गुणनखंड। इस प्रकार से एक सारणी बना लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले व्यंजक लिख लीजिएगा, फिर पद लिख लीजिएगा और फिर गुणनखंड लिख लीजिएगा। तो देखो ध्यान दो, सबसे पहले पद की बात करते हैं। तो पद हमने देखे कि माइनस और प्लस का जो चिन्ह है उसके इधर और इधर के वो पद कहलाते हैं। तो देखो यहाँ प्लस है तो एक ये और एक ये, 2 पद है ना, एक पद ये और एक पद ये। तो एक पद तो है माइनस का 4x और एक पद है 5, ठीक है। ऐसे लिखना है आपको, लिख दिया। अब गुणनखंड, गुणनखंड में इन सबको अलग अलग करना है। देखो एक तो माइनस का 4, ठीक है, एक x और एक 5, ये हो गए गुणनखंड, ठीक है ना। सबको अलग अलग करना है आपको, बहुत आसान है। देखो बच्चों यहाँ पर पद, देखो पद कितने हो गए, एक पद ये और एक पद ये, 2 ही है ना, क्योंकि यहाँ प्लस है, 2 पद है ना। तो एक तो कितना है माइनस का 4x और एक कितना है बच्चों 5y, ठीक है। अब गुणनखंड सबको अलग अलग कर दो। गुणनखंड में माइनस का 4 अलग हो जाएगा, x अलग हो जाएगा, 5 अलग हो जाएगा और y भी अलग हो जाएगा, ठीक है। ये हो गए इसके गुणनखंड, ठीक है। अब देखो तीसरा, इसमें भी 2 ही पद है। देखो एक और एक 2 ही पद है ना, एक पद ये रहा एक पद ये रहा, प्लस आ रहा है बीच में। तो एक तो क्या हो गया बच्चों 5y और एक क्या हो गया बच्चों 3y², ठीक है। अब गुणनखंड में सबको अलग अलग करो। तो एक तो कितना है 5, कोमा कितना है y, फिर कोमा कितना है 3, ठीक है। फिर y देखो 2 बार है तो y और फिर y, तो ये हो गए इसके गुणनखंड। ऐसे लिखने आपको, आ रहा है समझ में? बहुत आसान है बच्चों, बहुत मजेदार है बेटा। ये सभी चीजें आप सीख जाओ, आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे की क्लासों में, ठीक है ना। और किसी प्रकार की समस्या हो तो मुझे कमेंट में बताओ। अब देखो ये डी वाला, पहले ये प्लस है तो पद देखो एक और एक 2 पद है। एक तो xy है और एक बच्चों 2xy² है, ठीक है। अब गुणनखंड में सबको अलग अलग कर देंगे। x अलग हो जाएगा, y अलग हो जाएगा, 2 अलग हो जाएगा, फिर x अलग हो जाएगा और देखो y कितनी बार है 2 बार, तो ये y और फिर ये y, ठीक है। ये हो गए इसके गुणनखंड, ठीक है ना। अब देखो ये वाला, यहाँ प्लस आ रहा है तो एक पद ये और एक पद ये, एक पद तो हो गया pq और एक पद क्या हो गया बच्चों q हो गया, ठीक है। अब गुणनखंड तीनों अलग अलग कर दो। p अलग है, q अलग हो जाएगा और फिर पीछे q अलग हो जाएगा, ठीक है। ये गुणनखंड हो गए। अब बच्चों यहाँ पद देखते हैं, यहाँ चिन्ह आ रहा है माइनस और यहाँ आ रहा है प्लस, इसका मतलब एक पद 2 पद 3 पद। एक पद तो गया 1.2 AB, कोमा दूसरा पद हो गया -2.4B, ठीक है। और तीसरा पद हो गया 3.6A, हो गया ना। अब गुणनखंड में सबको अलग अलग कर देंगे। 1.2 अलग हो जाएगा, ठीक है, कोमा A अलग हो जाएगा, कोमा ये पहले वाले में तो मैं एक खींच देता हूँ लाइन, ठीक है ना। A अलग हो गया, B अलग हो जाएगा, कोमा, ठीक है बच्चों 2.4 अलग हो जाएगा, ठीक है। फिर कोमा B अलग हो जाएगा, कोमा
3.6 अलग हो जाएगा, कॉमा ए अलग हो जाएगा। ठीक है, ये हो गए। अब देखो आगे समझ में आ रहा है ना। ये देखो बच्चों, इसके भी पहले पद यहाँ प्लस है ना, तो एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया। 3/4x और कॉमा 1/4। अब गुणनखंड सबको अलग अलग करो। एक गुणनखंड तो हो गया 3/4, एक गुणनखंड हो गया x और एक गुणनखंड हो गया 1/4 ऐसा। ठीक है, अब देखो ये लास्ट वाला पहले पद यहाँ प्लस है तो एक पद ये और एक पद ये। ठीक है, दो ही पद है। 0.1 p² तो 1 हो गया और 0.2 q² 1 हो गया। ठीक है, अब गुणनखंड सबको अलग अलग कर दो। 0.1 अलग हो जाएगा। अब देखो p के ऊपर स्क्वायर है मतलब p 2 बार है तो ये p और फिर ये p। ठीक है, अब यहाँ देखो 1 हो गया 0.2 और q भी 2 बार है तो q और q। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पद अलग करेंगे और इस प्रकार से गुणनखंड अलग करेंगे। उतारो सवाल नंबर 3, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों के संख्यात्मक गुणांकों जो अचर न हो की पहचान कीजिए। हमें बच्चों इसमें क्या करना है, ये जो व्यंजक दे रखे हैं इनमें उन पदों की पहचान करनी है जो संख्यात्मक गुणांक हो। संख्यात्मक गुणांक जो अचर नहीं हो। संख्यात्मक गुणांक होने चाहिए लेकिन अचर नहीं होनी चाहिए। मतलब बच्चों हम इनमें उन पदों की पहचान करेंगे जो अंग्रेजी वाले अक्षर के साथ है। देखो जो अंग्रेजी वाले अक्षर के साथ नहीं है, जो अकेला है वो तो अचर है। जैसे 5 क्या है, अचर है। तो हम अचर की नहीं, जो अचर नहीं हो ना उनकी पहचान करनी है। तो ये जो अंक है ना, अंक इनके अलावा जो भी होंगे वो आपके संख्यात्मक गुणांक होंगे। जैसे देखो यहाँ पर ये नहीं है लेकिन ये अंग्रेजी वाले अक्षर के साथ है तो ये हो जाएगा -3t²। ठीक है, अब बच्चों इसका गुणांक जो अंग्रेजी वाला अक्षर है ये वाला, तो ये -3 इसका गुणांक हो जाएगा। मतलब संख्यात्मक गुणांकों की पहचान करनी है जो अचर नहीं होना चाहिए। अब अचर वही होगा जो केवल गणित का नंबर होगा। जैसे ये 5 गणित का नंबर है केवल, तो ये अचर है और ये अचर नहीं है। ठीक है, तो ये हमने पद लिख दिया। अब इसका गुणांक अंग्रेजी अक्षर के जो गुणा में है ना वो गुणांक हो जाएगा। ठीक है ना, ये आ गया। देखो दूसरे में देखो ध्यान देना, दूसरा है ऐसे आपको टेबल बनानी है बच्चों। सबसे पहले व्यंजक लिखने हैं, फिर पद लिखने हैं और फिर यहाँ पर गुणांक लिखने हैं। ठीक है ना, ऐसे आप टेबल बनाओगे। ठीक है, अब देखो ये दूसरा, अब यहाँ पर देखो ये 1 है तो ये तो हमें लेना ही नहीं है क्योंकि ये तो अचर है, बाकी सब लेने हैं। ये भी लेना, ये भी लेना और ये भी लेना, तीनों अलग अलग है ना। तो देखो एक तो है t पद, एक t² और एक t⁻3, ये तीनों पद है। ठीक है, अब बच्चों तीनों पद है ना तो इनके गुणांक लिखने हैं। तो देखो अंग्रेजी अक्षर के गुणा में अगर कोई नहीं है तो फिर 1 लिखना है आपको। इसके गुणा में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, इसके गुणा में कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, इसके गुणा में कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे। जिस अंग्रेजी अक्षर के गुणा में कुछ भी नहीं हो तो उसका गुणांक कितना होता है बच्चों, 1 होता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा x, इसका गुणांक 1 है। ठीक है, जैसे यहाँ 3x तो इसका गुणांक 3 है। तो समझ गए ना, ऐसे ये होंगे आपके गुणांक। तो देखो यहाँ पर x, 2xy, 3y, तीनों ही आपके अंग्रेजी वाले अक्षर है तो तीनों को आएंगे। ये भी पद है, ये भी पद है और ये भी पद है ना। तो x भी लेना है, 2xy भी लेना है और 3y भी लेना है। तो देखो यहाँ x के गुणा में कुछ नहीं है तो गुणांक कितना, 1। xy का गुणांक कितना, 2। y का गुणांक कितना, 3। ये हो जाएगा आपके। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 100m 1000n, यहाँ भी अंग्रेजी का अक्षर है, यहाँ भी अंग्रेजी का, तो ये दोनों ही पद आएंगे। 100m भी आएगा और 1000n भी आएगा। m का गुणा में कितना है बच्चों, 100 आ जाएगा। n का गुणा कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। बहुत आसान है। अब देखो यहाँ भी आपके अंग्रेजी वाले अक्षर ही है। ठीक है, तो एक पद ये और एक पद ये। यहाँ पद है -p² q² और एक पद है 7pq। ठीक है, अब देखो इन अंग्रेजी अक्षरों के गुणा में कुछ भी नहीं है तो कितना हो जाएगा बच्चों, -1। यहाँ माइनस है तो अब इन दोनों का गुणा में कितना है, 7। ठीक है, ऐसे। अब देखो यहाँ पर ये अगले व्यंजक है, यहाँ पर लिखेंगे पद और यहाँ लिखेंगे हम गुणांक। ठीक है ना। अब देखो
यहाँ भी अंग्रेजी का अक्षर है, यहाँ भी अंग्रेजी का अक्षर है, तो दोनों ही लेंगे। 1.2 ए बी लेंगे और 0.8 बी बी लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ ए का गुणांक 1.2, बी का गुणांक 0.8। ठीक है, बहुत आसान है। देखो यहाँ पर एक ही पद है और ये इसके साथ अंग्रेजी वाला अक्षर है, तो ले लो इसी को। ये हो गया 3.14 आर स्क्वायर। तो बच्चों आर स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? 3.14। ठीक है, अब देखो यहाँ 2l प्लस बी, तो आप बेटा ये 2 को अंदर गुणा कर दो। 2 को अंदर, 2 को l से गुणा करेंगे तो 2l, 2 को b से गुणा करेंगे तो 2b। ठीक है, ये हो गया। 2 को l से गुणा किया 2l, 2 को b से गुणा किया 2b। अब देखो इसके साथ भी अंग्रेजी का अक्षर, इसके साथ भी अंग्रेजी का अक्षर, और पद कितने हो गए? 2 पद तो हम अच्छी तरह से सीख चुके हैं। तो एक पद हो गया 2l और एक पद हो गया 2b। बताओ l का गुणांक 2, b का गुणांक भी 2। ठीक है, अब यहाँ भी देखो एक पद ही है और एक 2 ही पद है, यू प्लस है ना, 2 पद है। तो एक पद तो है 0.1 y और एक पद है बच्चों 0.01 y स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो इसके गुणांक 0.1, इसका गुणांक 0.01। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बच्चों संख्यात्मक गुणांक की पहचान करनी है जो अचर नहीं हो, मतलब अंग्रेजी गणित वाला अक्षर आएगा ना उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, केवल गणित वाले को, जैसे ये दोनों गणित वाले थे हमने छोड़ दिया, बाकी अंग्रेजी वाले अक्षर के साथ अगर कोई है या कोई नहीं है तो वो आपको लेने हैं। उतारो पहले। आज की क्लास में हम यही सवाल करेंगे बच्चों, बाकी सवाल हम अगली क्लास में करेंगे। समझ में आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। उतारो।